नमस्कार सभी को। दोस्तों, सत्ता का घमंड अक्सर लोगों में आ ही जाता है, खास तौर पे जब एक ही पार्टी 35 साल से सत्ता में हो, सिंगल डबल ट्रिपल सारे इंजन उसके हो। तो फिर भले ही लोग पीने वाले पाइपलाइन से सीवेज का पानी पी के मर जाएं, 8 लोगों से ज्यादा की जान चली जाए, सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, ऐसी सिचुएशन में जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना, माफी मांगने की बजाय जब कोई पत्रकार मंत्री जी से सवाल पूछता है तो मंत्री जी उसको फोकट का सवाल बताते हैं। लोगों की मौत का सवाल उनको फोकट का लगता है और जवाब में कहते हैं कि घंटा। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जिनको एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारी के सवाल फोकट के लग रहे हैं, क्योंकि वो सवाल जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी चापलूसी के नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। आप सोचो, 2-2 लाख रुपए इनके परिवार वाले ये पैसे रखेंगे कहाँ? कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। मुफ्त इलाज का बात करके ऐसा लग रहा था जैसे एहसान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मरीज बता रहे हैं कि उनसे 2000, 5000, 10,000 जितना हॉस्पिटल वाले पा रहे हैं, जमा करने के बाद ही इलाज शुरू कर रहे हैं। इस पे सवाल पूछ लो, अकाउंटेबिलिटी मांगो, तो कहते हैं कि आप फोकट का सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, जब नेताजी की बदतमीजी का वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, तब जाकर विजयवर्गीय जी को होश आया, खेद प्रकट कर रहे हैं और तर्क क्या दे रहे हैं पता है? कि दिन भर का थकान, जनता की चिंता में भावुक होके ऐसे अपशब्द उनके मुंह से निकल गए। अब आप सोचो, इनको थकान से इनके मुंह से अपशब्द निकल रहा है। अच्छा हुआ ये हमारे प्रधान सेवक की तरह 18-18 घंटे काम नहीं करते, वरना तो ये फिर पत्रकारों को माँ बहन की गालियां ही दे के बात करते। देखिए, यहाँ पे मामला केवल एक लैंग्वेज का नहीं है और ना ही केवल एक इंसिडेंट का है। मामला है मध्य प्रदेश की जो आर्थिक और प्रशासनिक जर्जरता है उसकी। मध्य प्रदेश पे इस समय 4.65 लाख करोड़ का बोझ है, जो राज्य के कुल बजट से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सफाई के इवेंट्स करने के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पुरानी गलियों की जो सड़ती हुई पाइपलाइन है उसको बदलने के लिए इनके पास फंड नहीं होता है। इंदौर को ये लोग एक मॉडल सिटी के रूप में पेश कर रहे हैं। विदेशी डेलीगेट्स भारत आते हैं तो उनको इंदौर दिखाया जाता है। अब जब वही विदेशी डेलीगेट्स न्यूज में देखेंगे कि इंदौर में तो लोग सीवेज का पानी पी के मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो सोचो फिर वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या साख बचती होगी। वो भी सोचते होंगे कि जब स्मार्ट सिटी की ये हालत है तो बाकी शहरों की क्या हालत होगी। ऐसे तो हम विश्व गुरु बन रहे हैं। स्वच्छ भारत को प्रमोट करने में, उसके एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन क्या शौचालय बनाना, दीवारों पर पेंटिंग करना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने से स्वच्छ भारत मिल जाता है? इसका मिशन कंप्लीट हो जाता है? क्या इसमें शुद्ध पेयजल की गारंटी शामिल नहीं है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन नंबर 6 पे आता है और मध्य प्रदेश इससे 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। खैर, रिपोर्टर ने तो काबिले तारीफ सवाल पूछा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का ये पहला विवादित बयान नहीं है। 2019 में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का बल्ला कांड, या 2015 में पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर जो उन्होंने बयान दिया था, ये हर बार बताता है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं और मंत्रियों को सत्ता का घमंड कितना ज्यादा है। इसीलिए 35 साल से राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पा रही है। सवाल उस सोच का है जहां पे एक नागरिक की मौत को फोकट का मुद्दा बताया जा रहा है। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको भी ऐसी स्मार्ट सिटी चाहिए जहां पे ऊपर से भले सड़कें चमक रही हो, लेकिन उसके नीचे मौत का सीवेज बह रहा हो, और जब इसके लिए जवाब मांगा जाए, अकाउंटेबिलिटी मांगा जाए, तो आपको जवाब में 1 घंटा मिले? तो क्या सोचते हैं आप इस विषय को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।